जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में हुकूमती वकील को जजेस के सख्त रिमार्क्स का और सवालात का सामना है। अदालत मुसलसल सवालात उठा रही है और अहम रिमार्क्स दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दरख्वास्त देने वाले के हवाले से अहम सवालात उठाए जो इस केस के लिए बहुत अहम है। समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि वहीद डोगर को जस्टिस काजी फाइज ईसा के नाम का पता कैसे चला। वहीद डोगर को तो जस्टिस काजी फाइज ईसा के नाम के स्पेलिंग नहीं आते। जब नाम के स्पेलिंग दुरुस्त नहीं होंगे तो वेबसाइट पर सर्च कैसे हो सकता है। इस दौरान जस्टिस मकबूल वाकी ने सवाल किया कि वहीद डोगर किस मीडिया के लिए काम कर रहा है, वहीद डोगर का माजी क्या है। वहीद डोगर की दरख्वास्त पर बड़ी तेजी से काम का आगाज हो गया। क्या वहीद डोगर को गैब से मालूमात मिली। इस मुल्क में बहुत से काम गैब से होते हैं। बेंच के सरबराह जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क दिए कि हमें जज की बददियानती या करप्शन दिखाएं, ऐसा कुछ बताएं जिससे जुर्म सामने आए, कुछ ऐसा दिखाएं जिससे पता चले कि ये जायदाद जज साहिब ने खानदान के अफराद के नाम खरीदी। इस पर फरोग नसीम ने जवाब दिया कि जायदादों के बारे में लगाए गए इल्जामात की कोई तरदीद नहीं की गई। जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि टैक्स रिटर्न जाहिर ना करने पर जज पर आर्टिकल 209 लागू नहीं होता। जस्टिस फाइज ईसा पर करप्शन या इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का कोई इल्जाम नहीं। समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया कि क्या कानून के तहत जज साहिब मनी ट्रेल देने के पाबंद हैं। जज कहते हैं कि प्रॉपर्टीज का मुझसे नहीं, मुतालिका लोगों से पूछें। आप कहते हैं कि जवाब जस्टिस काजी फाइज ईसा दें। फरोग नसीम ने समाअत के दौरान भारत की मिसाल दी और कहा कि भारत में जज की अहलिया और बच्चों के नाम असासे थे। तहकीकात शुरू हुई तो भारत के उस जज ने इस्तीफा दे दिया, जिस पर जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि भारत के कानून को छोड़ें, पाकिस्तान के कानून की बात करें। कानून दिखा दें जिसके तहत जज को अपनी और खानदान के अफराद की जायदाद जाहिर करना जरूरी है। सेक्शन 5 के तहत जज के लिए ऐसी पाबंदी नहीं कि वो गैर मुल्की जायदाद जाहिर करे। अदालत ने समाअत के आखिर में वफाकी हुकूमत के वकील के सामने सवालात रखे कि रेफरेंस की बदनीयती और एसेट रिकवरी यूनिट की कानूनी हैसियत के बारे में बताएं। अगर सदारती रेफरेंस में नुक्स हैं तो क्या काउंसिल सुमोटो कार्रवाई कर सकती है। क्या जुडिशल काउंसिल सदारती रेफरेंस पे कार्रवाई की पाबंद है। फर्ज कर लें ये एक कमजोर रेफरेंस है जिसकी पसे पर्दा मकासिद है। क्या काउंसिल ऐसे रेफरेंस पर कार्रवाई करने की पाबंद है। अदालती कार्रवाई कल तक फिर मुलतवी कर दी गई। आज की समाअत में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ शिकायत करने वाले हमीद डोगर का जिक्र होता रहा। इस हवाले से 29 मई को जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी दरख्वास्त में कुछ सवालात उठाए थे। उन्होंने लिखा था कि एक प्रॉक्सी की तलाश की गई ताकि वो हिस्से का काम करे। अब्दुल हमीद डोगर नामी इस मुतनाज़ जालसाज ने एसेट रिकवरी यूनिट के खुद साख्ता चेयरमैन को खत लिखा जो पहले से कार्रवाई के लिए तैयार थे। उन्होंने वजारत कानून से रब्ता किया, फौरी तौर पर प्रॉक्सी से रब्ता किया, मगर ये कैसे हुआ ये नहीं बताया गया और ये अब तक उसका सुराग नहीं लगाया जा सका क्योंकि अब्दुल हमीद डोगर ने अपने राब्ते का नंबर ही नहीं फराहम किया था। इसकी ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि दरख्वास्त देने वाला तो प्रॉक्सी था। जिसे काजी फाइज ईसा ने लिखा था कि मैंने कई बार हमीद डोगर के बारे में मालूमात चाही मगर मुझे नहीं बताया गया। मेरा सवाल है कि अब्दुल हमीद डोगर क्या करता है, कहाँ काम करता है, कितना कमाता है, ज़राया आमदनी क्या है, अपना इनकम टैक्स अदा क्यों नहीं करता, वो कहाँ रहता है, उसकी अहलिया और बच्चे क्या करते हैं, क्या उनके पासपोर्ट हैं और कहाँ का सफ़र किया है। जैसे काजी फाइज ईसा ने सवाल किया कि हमीद डोगर ने सहाफ़ी अहमद नूरानी के बारे में झूठ क्यों बोला, उसका हैंडलर कौन है, वो किसे रिपोर्ट करता है, वो मेरे खिलाफ प्रॉक्सी बनने के लिए तैयार क्यों हुए। जैसे काजी फाइज ईसा ने लिखा कि अब्दुल हमीद डोगर अपनी झूठी कहानियों के लिए मशहूर है। उसने 1 रुपये का इनकम टैक्स अदा नहीं किया, सरकारी तौर पर बहरूपिये के हवाले से कोई मालूमात फराहम नहीं की। ये लोग समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और अवाम को जानने का हक हासिल नहीं। ये शख्स ताकत का नुमाइंदा है, उसे सामने लाया जाए ताकि वो रेफरेंस के स्क्रिप्ट ड्रामे में अपना किरदार अदा कर सके। ये सारे के सारे मामलात हुए। आज अदालत में भी सवाल उठाए गए। अब कल इस केस में समाअत होगी।